अब हमारा नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है रिलेशन इन्वॉल्विंग फंक्शन एस। फ्रॉम सेकेंड लॉ हम ds को क्या लिखते हैं, ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। यहाँ से अब डी क्यू को चेंज कर दो, पहले तो इस टी को इधर इस साइड ले जाओ, ये हो गया टी डी एस। ठीक है, टी डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, ये डी क्यू रिवर्सिबल बचेगा केवल इधर। तो आप लिख सकते हो कि जो है हम फर्स्ट क्लास से लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। डी यू माइनस का डब्ल्यू होता है और माइनस का डब्ल्यू को क्या लिखते हो, प्लस का पी डी वी ना। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। देखो ये चीज देखो, अगर आपने माइनस का डब्ल्यू लिखा तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस का पीडीवी, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा ये प्लस। ठीक है, तो यहां से अगर हमें डी क्यू निकालना है तो आप क्या करो, इस पीडीवी को इस साइड चेंज कर दो। नहीं, प्लस का डब्ल्यू होता है फिर, सिंस हाँ प्लस का डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो इस जो है माइनस के पीडीवी को इस साइड चेंज करोगे तो यहाँ से डी क्यू आ जाएगा डी यू प्लस का पीडीवी। क्लियर? ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन वन, जो इक्वेशन वन था ये हमारा, इस इक्वेशन वन में डी क्यू की वैल्यू रख दी। जैसे ही आपने इस डी क्यू की वैल्यू रखा तो यहाँ से आ गया टी डी एस इक्वल टू डी क्यू, और डी क्यू है हमारा डी यू माइनस का पी डी बी। क्लियर? अब अगर हम एक मोल माइनस प्लस, सर प्लस है ना ऊपर, एक सेकेंड, हाँ ये प्लस है ना। ये तो फिर ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, रुको मैं इसे क्लियर करता हूँ, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। सर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है माइनस। हाँ, इक्वेशन होता है डी यू इक्व टू डी क्यू प्लस का डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ना। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कितनी एनर्जी लिया प्लस कितना काम किया, दोनों का सम होता है। तो अब इसकी आप जब वैल्यू रखते हो तो इसको रख देते हो माइनस का पी डी वी। क्लियर? और जैसे ही आपने माइनस का पी डी वी रखा और इस इक्वेशन को इधर ट्रांसफर करोगे डी क्यू को, तो ये हो जाएगा प्लस का पी डी वी, डी क्यू टू प्लस डी यू प्लस का पी डी वी। क्लियर? तो एक जो है माइनस यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये कि ये गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। तो डी एस इक्व टू डी क्यू डी यू प्लस का पी डी वी। अगर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो जो डी यू है वो होता है सीबीडीटी। ठीक है, तो अब जो डी यू जहां पे आपने रखा था उसको आप टी के टर्म में चेंज कर दो, डी यू इक्व टू सीबीडीटी, और ये सिंस मिस्टेक है तो इसको आप चेंज करोगे प्लस का पीडीवी हो गया। ठीक है, आइडियल गैस के लिए हम पी को भी चेंज कर सकते हैं, आर टी बाई वी, ये हो गया आर टी बाई वी। तो पूरा जो इक्वेशन आ गया यहाँ से सीबीडीटी प्लस का आर बाई वी डीवी। क्यों? क्योंकि जब आप इस टी को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अपान तो ये टी आ जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे टी आएगा तो ये टी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, आर बाई वी, यहाँ पे बचा सी बी बाई टी। अब इस टी को रीअरेंज कर दो तो इसे लिख सकते हो सी बी टी इनवर्स डी टी, और ये प्लस का आर बी इनवर्स डी बी। तो यहाँ से देखो दो चीज क्लियर है कि जो हमारा एस है वो किसके 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 पे डिपेंड कर रहा है, डीएस डिपेंड है डीपी डीटी पे और डीबी पे। क्लियर? तो हम एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे और इसका एक्सप्रेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस एस इज द फंक्शन ऑफ पी एंड वी। तो इसको आप चाहो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख के एक रिलेशन डेवलप कर सकते हो, शायद वो आगे मैंने किया हो। और ये ओवरऑल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, एक एक को कांस्टेंट लेके भी कर सकते हैं और अलग अलग भी। तो हमने एक बार पहले वैसे ही लिख दिया है कि एक बार वैसे ही देख लो पूरा का पूरा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे इस विद इन लिमिट S1 S2 और इस टी इनवर्स dt को विद इन लिमिट T1 T2 इंटीग्रेट करोगे, प्लस आर बी इनवर्स dv को विद इन लिमिट V1 और V2 जो है आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये होगा क्या, ये कौन सा केस है, x इनवर्स dx का। ठीक है,
और आपको पता है कि एक्स इनवर्स डी एक्स क्या हो जाता है, ln x में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया, ये ln t2/t1 और ये ln v2/v1 में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये साइन एक मिस्टेक हो गया। माइनस तो अभी भी ऊपर ही आ रहा है, प्लस था ना वो। अरे वो सब प्लस हो जाएंगे अब। ये प्लस हो जाएगा, इसे आप करेक्ट कर लेना है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि एक माइनस माइनस प्लस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो मैं इसे पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, लेकिन अभी आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो केसेस हैं। जो डीएस है वो डीटी पे और डीवी पे डिपेंड कर रहा था। तो अब डीएस और डीवी को हम क्या कह सकते हैं कि एक बार टी कांस्टेंट रखें तो डी टी इक्वल्स टू जीरो, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। और जैसे ये पूरा का पूरा टर्म हो गया जीरो, तो आप इसको अगेन इंटीग्रेट कर दो, इसे डी एस इक्वल्स टू माइनस का आर बाई वी, ये प्लस होगा, गड़बड़ हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये प्लस होगा, डी वी हो गया। तो यहाँ से जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया विद इन लिमिट S1 एंड S2, तो जो डी एस है हमारा वो आ गया डेल्टा एस, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस का आर इंटीग्रेशन विद इन लिमिट v1 टू v2 ऑफ v इनवर्स dv, ये हो जाएगा माइनस का आर ln v2/v1। क्लियर? तो यहाँ से आप डेल्टा एस इक्वल टू माइनस का आर ln v2/v1 लिख सकते हो। तो ये जो माइनस है सिंस पहले से गड़बड़ हुआ है, तो इसे आप प्लस करके लिखिए, ये गलत हो गया है, ये प्लस होगा, ठीक है। मैं इसे करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में। नेक्स्ट हमारा है एट कांस्टेंट टी, हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा एट कांस्टेंट वी। तो जैसे आपने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डीवी क्या हो गया, जीरो। और आप अपने एक्सप्रेशन को देखो, जो आपका एक्सप्रेशन आया था, ये डीवी क्या हो गया अब, जीरो। और जैसे ये डीवी जीरो हुआ, केवल केवल ये टर्म बचा, तो एस इक्वल टू सी वी बाई टी डी टी, इस टी को ऊपर ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया डेल्टा एस इक्वल टू सी वी टी इनवर्स डी टी, इसको इंटीग्रेट करो विद इन लिमिट एस1 टू S2, डेल्टा एस सॉरी डेल एस, और ये हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा एस में। जैसे ये डेल्टा एस में कन्वर्ट हुआ, आप इधर को भी इंटीग्रेट कर दो, सी बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, टी इनवर्स डी टी को विद इन लिमिट T1 और T2 में जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया, तो आपको पता है कि ln T2/T1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया डेल्टा एस इक्वल टू सी वी ln T2/T1। क्लियर? तो ये जो आपका पूरा का पूरा रिलेशन था वो कवर हो गया। बस ये चेंज कर लेना, ये मिस्टेक हो गया कि प्लस होगा, ठीक है। जो पूरा रिलेशन था वेरिएशन ऑफ एस जी ए विथ पी बी एंड टी, तो जो जिस पे डिपेंड कर रहा था उस पे आपने उसका पूरा का पूरा वेरिएशन देख लिया। सिंस अगर आपको ग्राफिकल भी कहीं अगर ग्राफ खींचने को आ जाए, तो वो भी मैंने एक आध दो एक्स्ट्रा बता दिया है कि आप उसको ग्राफ कैसे खींच। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज, जो हमने वेरिएशन देखा था एस जी ए का विथ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये मिससिलेनियस करके जोड़ा है। बेसिकली ये चीज तो आप पढ़े ही हो, ये चीज भी आपने पढ़ा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ। जैसे इस इक्वेशन को 1/-t² से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आगे भी वैसे आता, होपफुली अगर हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज पढ़ते तो आता, लेकिन शायद ये हेल्महोल्ट्ज वाला पार्ट नहीं आता, ये वाला पार्ट नहीं आता जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने फिलहाल इसको टेम्परेचर डिपेंडेंस में थोड़ा सा कंसीडर कर दिया है मिससिलेनियस हेडिंग डाल के। ये पार्ट तो ऊपर का ही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग से कर लो, ठीक है। आपने वेरिएशन पढ़ रखा है, कैसे रिलेट करते हैं सब कुछ, बस एक केवल कॉन्सेप्ट लगाना है कि इस पूरे इक्वेशन को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, और इसको हम क्या कहते हैं, और इधर वाले इक्वेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जो अगर हमारा हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये था a = u माइनस का ts, और आपने इसके स्टेट का भी जो डिफरेंशियल फॉर्म था ये भी पढ़ा था। और अगर ये आपको नहीं आ रहा हो तो आप इसको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है।
इसलिए मैं बता दिया हूँ पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये आगे आता। देखो SPVT, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे हैविंग गुड अमेरिकन अंकल, यही ना। अब देखो ए आ रहा है, ए किनके किनके बीच है, वी और टी के, तो ए के साथ डेल लगाओ और वी और टी के साथ डेल लगाओ। तो यहाँ ए के साथ डेल लगाया, वी के साथ डेल लगाया और टी के साथ डेल लगाया। ठीक है, टी के अपोजिट कौन है, एस है, एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस का एस, ये आपने कर रखा है। और वी वाला भी ये हो जाएगा, क्लियर, ये आपको आता है। अब यहां से आप कहो कि अगर इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करें एट कांस्टेंट v, तो जैसे आपने कांस्टेंट v किया, dv हो गया 0, तो यहां से आ गया माइनस एस इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट v। ये भी आपने कर रखा था, पीछे कर रखा है, बस हमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है कि हमने कहा इसे इक्वेशन 1, इसे कहा 2, 2 की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, जो माइनस एस की वैल्यू है, एस की जगह ये वाली वैल्यू रख दो माइनस एस की जगह। तो यहां से ये इक्वेशन आ गया ए इक्वल टू यू प्लस का टी ब्रैकेट में डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हुआ, अब इसको थोड़ा सा साइड चेंज कर दो, राइट साइड से लेफ्ट साइड भेज दो, ये हो जाएगा ए माइनस का टी डेल डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू यू। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 1 अपान माइनस का 1 अपान टी स्क्वायर से। तो जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1 अपान टी स्क्वायर, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। सिंस यहाँ एक टी ऊपर है तो एक टी कट जाएगा स्क्वायर का, तो यहाँ बचा 1 बाई टी, माइनस आगे था तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो जैसे आपने माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन किया प्लस हो गया 1 बाई टी और डेल ए बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, इधर हो गया माइनस का यू अपान टी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो ये है, और ये क्या बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ एक कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि डेल ए डेल टी है। अगर इस वैल्यू को देखें तो ये एक तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है, इधर भी देखें तो अगर आप इसे चाहो तो इसे इस साइड ले सकते हो, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम ये वेरिएशन देख रहे हैं, तो ये तो केवल केवल रिलेशन ए और टी का हो गया, तो हम इसको कांस्टेंट मान के डिस्कार्ड कर देते। ठीक है, क्योंकि ए और टी यहाँ कोई वेरी ही नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ वेरी ही नहीं कर रहे हैं तो ये तो 0 होगा। ठीक है, वैसे ये कांस्टेंट हो जाता है, अगर आप इक्वेशन में इसको ले आओगे तो ये आ सकता है। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन बना, इस टी को इस ए के नीचे ले आओ, इस टी को इस ए के नीचे, तो यहाँ से आपका इक्वेशन बना डेल बाई डेल टी ऑफ ए बाई टी इक्वल टू माइनस का यू अपन टी स्क्वायर। अगर अब ए के जगह डेल ए लिख दें तो यहाँ हो जाएगा डेल यू। तो अब यहाँ से चेंज ये बताता है, चेंज इन ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज, सॉरी डेल्टा ए बाई टी की वैल्यू जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू बताता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर तो है लेकिन इसे छोड़ दो। ठीक है, ये वाला एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और उसमें स्लाइड चेंज अगर चेंज करके डेल्टा ए बनाते हैं, डेल ए बनाते हैं, और ये डेल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का यू अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ से आई, हेल्महोल्ट्ज से, तो इसको हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरीके का कि माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, इधर भी देखो हम कहते हैं तो हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज को ही यूज कर रहे हैं, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है जिसे आप कहते हो, और इसे आप कहते हैं, इसी इक्वेशन को आप 1/2 में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1/2 में भी पढ़ा जाता है। तो अगर ये इक्वेशन 1/2 में पढ़ा जाता है तो हम बाद में से कहेंगे, जब हमें 1/2 पढ़ना होगा तो हम कहेंगे कि चलो ये 1/2 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ इसको क्या कहेंगे, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज है। ठीक है, सिंस g इक्वल्स टू h माइनस का ts, ये आपको पता है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, तो आप इसका डिफरेंशियल लिख सकते हो। अभी आपको जो मैंने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से भी बताया वहां से भी लिख सकते हो। ठीक है,
एट कांस्टेंट पी। अगर हम इस इक्वेशन को कांस्टेंट पी पे लिखे हैं तो डेल पी हो गया 0, तो यहां से आ गया डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस कैश। अब अगेन इस माइनस कैश की वैल्यू को, इस माइनस कैश की वैल्यू को ये वाली पुट कर दो, ठीक है। ये हो गया जी इक्वल्स टू एच प्लस का टी डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब इस पूरे पार्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड चेंज कर दो, साइड चेंज करा दो। ये हो गया जी माइनस का टी डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू एच। अगेन इस इक्वेशन को जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ किया वैसा ही यहाँ करना है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड लिखा है ताकि आप एक कंपैरिजन कर सको। इनमें कुछ अलग नहीं हो रहा। अगर आपको एक की वैल्यू नहीं आ रही है तो आप दूसरी निकाल सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट फैमिलियर है और हम इसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो आप डेल जी को चेंज करके डेल ए लिख दो और यहाँ पे डेल यू लिख दो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आपने क्या किया कि जैसे ये इस पूरे इक्वेशन में माइनस का 1/t² से मल्टीप्लाई किया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज हो गई। माइनस का जी बाई टी स्क्वायर प्लस 1/t डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस का h अपॉन टी स्क्वायर। इस अगेन टी को इस d के नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ डेल्टा जी बाई टी एट कांस्टेंट p इक्वल्स टू माइनस का h अपॉन टी स्क्वायर। और इसी को हम आगे भी अगर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये 1/2 है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, कहीं आगे आया था जब आप देखे थे, आपने पढ़ा था ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, तो वहां पे ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन थी जो थोड़ी सी लग रहा था कि छूट जाएंगी, इसको मैंने मिससेलेनियस में डाल के आपको कवर करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा